नमस्कार दोस्तों। जब एक मंदिर की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए मोदी की डबल इंजन की सरकार कोई अध्यादेश ला सकती है, तो वो वक्फ पर कब्जा करने के लिए किस हद तक जा सकती है, ये आप अच्छे से समझ सकते हैं। एक तरफ वक्फ की सुनवाई अभी सुप्रीम कोर्ट में पूरी हुई और फैसला भी अभी सुप्रीम कोर्ट में ही सुरक्षित रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार ने वो करके दिखा दिया जिसे देखकर सुप्रीम कोर्ट की भी आंखें फटी की फटी रह गई हैं। कायदे कानून की जिस तरह से खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं, वो आपको बताएंगे और सुप्रीम कोर्ट कैसे इस पर भड़का और योगी सरकार पर क्या सख्त एक्शन लिया, उस पर भी जरूर आएंगे। लेकिन खबर में सबसे पहले आप जरा ये बिग ब्रेकिंग देखिए। खबर आप खुद देखिए, ये आज तक की खबर है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि बांके बिहारी मामले में सुप्रीम कोर्ट की दखल, कॉरिडोर अध्यादेश पर यूपी सरकार ने जवाब किया तलब। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से योगी सरकार अपने ही बनाए हुए जाल में अब बुरी तरह से फंस गई है। आपको यह भी बताएं कि वृंदावन के प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने के लिए योगी सरकार आनन फानन में एक अध्यादेश लेकर के आई और अब इसी अध्यादेश को मंदिर के प्रबंधन और पुजारियों और कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिससे अब हड़कंप मच गया है। मंदिर के प्रबंधन का साफ कहना है कि मंदिर की निजी संपत्ति और फंड का इस्तेमाल सरकार आखिर कैसे कर सकती है, जबकि इस पूरे मामले में सेवायतों और मंदिर प्रबंधन समिति का पक्ष ही नहीं सुना गया है। हाईकोर्ट ने उन्हें पक्षकार भी नहीं बनाया था और पहले तो मदरसों, कब्रिस्तानों और मस्जिदों पर कब्जा किया गया। किस तरह से असंवैधानिक तौर पर बुलडोजर चलाए गए यह आप जानते ही होंगे, लेकिन अब तो सारी हदें ही पार हो चुकी हैं। मंदिर के कोष पर भी कब्जा करने के लिए योगी सरकार अध्यादेश लेकर के आ गई। मंदिर का प्रबंधन जो है वो चीख चीख कर कह रहा है, वो चिल्ला रहा है, लेकिन योगी सरकार किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जब योगी सरकार मनमानी पर उतर आई है तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई, क्योंकि यहाँ मसला सिर्फ 1-2 करोड़ का नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो 500 करोड़ रुपए का मामला है। आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने के लिए टोटल 600 करोड़ रुपए लगने वाले हैं और इसमें से 500 करोड़ मंदिर के फंड से सरकारी फंड में ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं। तो कितना बड़ा और तगड़ा खेल यहाँ पर चल रहा है, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। एक तरफ योगी सरकार ये दावा करती है कि अयोध्या तो सिर्फ झांकी है, काशी मथुरा अभी बाकी है, और अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या काशी मथुरा पर भी कब्जा कर लिया जाएगा। जहां एक तरफ योगी सरकार की मनमानी के खिलाफ मंदिर के प्रबंधन और पुजारियों ने कमाल संभाली है, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने शानदार और जबरदस्त दलील दी हैं और इतना मजबूत दलीलें उनकी तरफ से दी गई हैं कि योगी सरकार की धज्जियां उड़ा कर रख दी हैं। लंबी चौड़ी दलीलें दी गई हैं, लेकिन खबर का मेन पॉइंट यह है कि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि मंदिर की जमा पूंजी और निजी संपत्ति का इस्तेमाल इस प्रकार नहीं किया जा सकता, हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बिना सहमति के मंदिर को अधिग्रहित करना चाहती है और मंदिर के पैसे से जमीन को खरीदना चाहती है। पहले तो अध्यादेश लाया गया और फिर मनमानी तरीके से यहाँ पर अब उसी मंदिर के फंड को यानी कि 500 करोड़ को जो है इस्तेमाल करके जमीन खरीदने की योजना सरकार बना रही है और ये सब योगी सरकार करना चाहती है। पहले राम मंदिर के नाम पर खूब देश भर में वोट मांगा गया, लेकिन अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की पोल खुली तो जस्टिस भी हैरान रह गए। जस्टिस नागर रत्न ने यहां तक कह दिया कि यह कानून का टूटना और योगी सरकार आखिर किस हक से मंदिर के कोष को सरकारी कोष में ट्रांसफर करा सकती है। जस्टिस नागरत्न की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस पर टिप्पणी की कि यह कानून का पूरी तरह से एक ब्रेकडाउन जैसा है। कोर्ट ने योगी सरकार को यह निर्देश दिया है कि 26 मई को जारी अध्यादेश की कॉपी और परियोजना की पूरी रूपरेखा हलफनामे के साथ 29 जुलाई तक कोर्ट में पेश की जाए। यह पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गया है और पहले तो राम मंदिर के नाम पर चंदे के घोटाले के आरोप जो है वो लगते थे, लेकिन इस बार तो
पूरी की पूरी मर्यादा ही पार हो चुकी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का एक बयान जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संजय सिंह ने जिस तरीके से मोदी सरकार को वक्फ की बहस के दौरान एक्सपोज किया था, सबूतों के साथ उन्होंने बताया था कि कैसे 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के बाद ही 18 करोड़ में बेची गई। यानी इन लोगों ने, यानी बीजेपी वालों ने 16 करोड़ का घोटाला किया। ये राम मंदिर में घोटाला करने वाले लोग हैं। प्रभु श्री राम का नाम का ये पैसा लोग जो है खाते हैं। और संजय सिंह ने ये पहले ही कह दिया था कि ये लोग राम मंदिर के नाम पर घोटाला करते हैं, जमीन हड़पते हैं, चंदा चोरी करते हैं और ये इनसे क्या ही उम्मीद की जा सकती है। उनका यह बयान अब काफी वायरल हो रहा है जब यहाँ पर मथुरा के कॉरिडोर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में बार बार कहा था कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है। मुंबई में 90 साल पुराना जैन मंदिर तोड़ दिया गया, नंबर सबका आएगा, इसलिए नफरती राजनीति से हम सबको मिलकर अब लड़ना है। अब सबका नंबर आ रहा है, मंदिर का नंबर आ गया है। और हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग मंदिर की जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं, वो लोग ये दावा कर रहे थे कि वक्फ कानून मुसलमानों की रक्षा के लिए लाया गया है। फिलहाल कैसी रक्षा चल रही है, इसके लिए मैं आपको एक और खबर दिखा देता हूं नवभारत टाइम्स की। इसमें यह साफ लिखा हुआ है कि 150 साल पुरानी दरगाह पर चला दिया गया बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब। आप अच्छे से ये जानते होंगे कि वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम रोक लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। और इसी को लेकर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने यहां तक कह दिया है कि ये लोग एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बावजूद मदरसों, दरगाहों, ईदगाहों और कब्रिस्तानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई न केवल धड़ल्ले से जारी है, बल्कि सैकड़ों मदरसों पर असंवैधानिक तरीके से कब्जा भी किया जा चुका है और उन्हें सील भी किया जा चुका है। और ये तो हाल है अब हो चुका है। और इसी पर आप देख सकते हैं कि राहत इंदौरी साहब का एक शेर भी मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। किसी ने ठीक ही कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। यानी मस्जिदों पर बुलडोजर चला तो ताली बजा रहे थे, लेकिन अब मंदिरों की बारी आई है तो अब मंदिर प्रबंधन जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। फिलहाल जो कारनामा योगी सरकार ने करके दिखाया है, इस पर आपको क्या लगता है? और जब हिंदुओं का ये हाल है तो ऐसे हालातों में जब वक्फ कानून 2025 में जो कैंसिल होने की बात कही जा रही है, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो मुसलमानों के प्रति इस सरकार का क्या रवैया होगा, ये आप समझ ही सकते हैं। तो इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और क्या जो सरकार कर रही है योगी सरकार, उसको आप कैसा देखते हैं, ये भी कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।